हाँ बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आपने कल जो होमवर्क दिया था एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का होमवर्क कर लिए होंगे। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ध्यान रखिएगा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द LCM and HCF of the following integers of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to product of the two number। इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको जो है 2 नंबर्स गिवन है, उस 2 नंबर्स में के एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करने हैं एंड उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। अब देखिएगा, हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। नंबर है आपके पास 26 एंड 91। दीज आर 2 नंबर्स 26 एंड 91। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इसका एचसीएफ फाइंड करेंगे, फिर एलसीएम फाइंड करेंगे और फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे। अब देखिएगा, फर्स्ट स्टेप है फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 26। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। अब 26 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं? आप देखिएगा 26 इज डिवाइडेड बाय 2 तो आएगा 13। 13 इज ए प्राइम नंबर, सो 13 बन जा 13। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 26 होंगे 2 इंटू 13। 2 और 13 इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 91 का। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 91। अब 91 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 91 जो है 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा है, 91 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हम देखते हैं क्या 7 से होता है। तो 7 1 जा 7, रिमेनिंग 2 21, 7 3 जा 31, 7 से हो गया। 13 1 जा 13, तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 7 एंड 13। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास प्राइम फैक्टर 26 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 91। अब 26 और 91 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर ली। अब आपको फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एचसीएफ क्या कैसे फाइंड करते हैं। इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। और हमारे पास कल था, एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि एचसीएफ के लिए क्या है आपके पास, कि एचसीएफ के लिए है HCF is the product of the smallest power of each common prime factor in the numbers। जो भी नंबर्स आए हैं आपके पास, उनके जो प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन पार्ट है उनके स्मॉलेस्ट पावर उनको हमें लेना है। ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें कॉमन कौन है? 13। दोनों में 13 कॉमन पार्ट है और उसका स्मॉलेस्ट पार्ट का पावर कितना है? 1। तो दोनों में से सेम ही है, इसलिए हम ले लेंगे इसको 13। ये आ गया इसका एचसीएफ। अब फाइंड कीजिए एलसीएम। एलसीएम में क्या था?
एलसीएम में था हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। अब इस प्राइम फैक्टर जितने भी हैं इन्वॉल्व है इसके अंदर, उसमें से हाईएस्ट पावर लेना है। तो सभी का हाईएस्ट पावर तो कुछ भी नहीं है, 2 का 2 ही है, 7 का भी 7 है, 13 का भी ओनली 13 ही है। सबका हाईएस्ट पावर कोई भी नहीं, सेम वही रहेगा। इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, 14 को फिर 13 से मल्टीप्लाई करें तो 14 3 जा 42, कैरी ऑन 4, 14 1 जा 14 और 4 182। अब ये आ गया आपके पास HCF एंड LCF, ठीक है। समझ गए, LCM HCF क्या होता है, कॉमन का जो है वो लोवेस्ट, और LCM होता है जितने भी इन्वॉल्व है इसके अंदर प्राइम फैक्टर उनका हाईएस्ट पावर। अब यहाँ हाईएस्ट तो 1 ही है, इसलिए हमने 1 1 वाला ले लिया, ठीक है ना। अब ये तो हो गया HCF, ये हो गया LCM। अब हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन देखिए आपका, तो वेरिफिकेशन में क्या है, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF कितना हो रहा है, LCM है 182, HCF है 13, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 182 को 13 से, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, कैरी ऑन 2, 3 1 जा 3 और 2 5, देन 1 से करो 2, 8 1 जा 8, 1 का 1, तो 6 8 और 5 13 का 3, कैरी ऑन 1 1 और 2 2 3 6 6। एक बार चेक कर ले इसको वापस से, 3 2 जा 6, ये आया आपका LCM इंटू HCF। अब आइए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में आप देखिएगा 26 एंड 91। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, यहाँ जो है इसको रफ पार्ट जो है उसको इस तरीके से आप मार्जिन कर लें। अब देखिएगा 26 को 91 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 9 6 जा 54, 9 2 जा 18, 18 और 5, 18 और 5 कितने होते हैं 23, 2 3 6 6। अब देख सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई जो प्रोडक्ट है वो है 2 3 6 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट जो मिला 2 3 6 6, इट मीन्स दोनों सेम हो गए। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया, यस LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक बार इसको ध्यान से देख लें, तो आपने समझ लिया होगा कि हमको क्या करना है। सबसे पहले हमको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, उसके बाद HCF फाइंड करना है। HCF के लिए कॉमन फैक्टर का जो लोवेस्ट पावर है वो लेना है, फिर LCM में जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर लेना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद हमको वेरीफाई करना है, LCM और HCF को मल्टीप्लाई कीजिए और टू नंबर्स गिवन है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर दोनों का आंसर सेम आता है इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड भी मैं करके बताता हूँ आपको एक बार और। अब देखिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से समझते जाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है वो देखिएगा, आपका नंबर है गिवन है आपको 510 एंड 92, 510 एंड 92। प्रोसीजर आप समझ गए।
अब उसके हिसाब से आप देखेंगे, फर्स्ट क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर ऑफ 510। अब प्राइम फैक्टर फाइंड करो, 510। अब देखो ये पीछे 0 है, इसलिए इसे 2 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब ये जो है 2 से नहीं होगा, अब हम इसको 5 से करते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। नाउ 17 से, 17 1 जा 17। तो इसके प्राइम फैक्टर आपके पास मिले 2, 3, 5 एंड 17। क्लियर? तो प्राइम फैक्टर ऑफ 510 के हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट, प्राइम फैक्टर ऑफ 92। अब 92 को देखिएगा, 92 को भी हम 2 से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब क्योंकि 23 जो है खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए 23 1 जा 23। तो इसके हो जाएंगे, अब यहाँ 2 कितनी बार आया, 2 टाइम्स है ना, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है ना? इन सब के ऊपर तो पावर कितनी है, 1 ही है, लेकिन इसमें 2 के ऊपर पावर कितनी हो गई, 2 हो गई। अब हमको फाइंड करना है HCF ऑफ 2 नंबर्स 510 एंड 92। अब इसका HCF फाइंड कर रहे हैं। HCF फिर एक ध्यान से देखिए, HCF इज द हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर्स। कॉमन प्राइम नंबर्स, कॉमन कौन है इसमें, 2 इज द कॉमन, सॉरी हाईएस्ट, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम नंबर। अब ये 2 कॉमन है ना, इन दोनों में से स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, इसकी है। यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 को हम लेंगे, यानी इट मीन्स 2। उसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, तो हमारे पास इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम लेंगे LCM। LCM में हमको हाईएस्ट पावर लेनी, तो हाईएस्ट पावर इसमें से हाईएस्ट तो 2 की पावर 2 है, 3 में अकेला 3 है, 5 भी है, 17 भी है और 23। ठीक है ना? अब आप इसको ध्यान से देखिए, 2 की पावर 2, फिर 3, 5 और 17। अब इनके आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें आराम से, देखिएगा अगर हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 2 3 4 6 0। आप रफ में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर, सबका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट आएगा 2 3 4 6 0। तो ये HCF और LCM हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे इसका वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन में आप देखिए क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM कितना है आपके पास, 2 3 4 6 0 और HCF कितना है, 2। ऐसा कैसा, यहाँ देखिए आप 510 और 92। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 0, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 1 9, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। और अगर इसको यहाँ भी इनको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 5 जा 45 और 1 से 46, तो ये हो जाएगा 4 6 9 2, 92 इंटू 10 920 है ना, 92 इंटू 10 920 और 92 इंटू 5 ये आ जाएगा
9 5 जा 45 और कैरी ऑन 1, तो 46920 जो है इनका दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इट मीन्स ये वेरीफाई हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट जो है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये तो था आपके पास एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना, किसका, 2 नंबर्स का। अब हम आगे अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, उस अगले क्वेश्चन में जो है एलसीएम एचसीएफ जो फाइंड करना है 3 नंबर्स का। आपके क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड जो क्वेश्चन है 336 एंड 54, ये क्या है, ये होमवर्क है, ये इसको होमवर्क में करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप इस वीडियो को पॉज करके आप इसको ध्यान से देख लें और इसको नोट भी कर सकते हैं। होमवर्क जो दिया जाता है वो डेली आप करेंगे तो आपको जो है आसानी से समझ में आएगा और इंटरेस्ट भी आएगा, इसलिए होमवर्क जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by prime factorization method. By prime factorization मेथड। देखिए अब यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए हुए हैं वो 3 नंबर्स है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 12, 15 एंड 21। अभी तक हमने 2 नंबर्स के लिए एलसीएम एचसीएफ फाइंड किए थे, अब हम यहाँ फाइंड करेंगे 3 नंबर्स के लिए। प्रोसीजर वही है, आपको प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं है। पहले 2 नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड किए थे, अब हम 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, इसलिए इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हार्ड नहीं, बहुत ईजी है। तो देखिएगा आप कि प्राइम फैक्टर ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अगेन प्राइम फैक्टर ऑफ 15 होता है 3 5 जा 15, यानी कि 3 की पावर 1, 5 की पावर भी 1। नाउ प्राइम फैक्टर ऑफ 21, प्राइम फैक्टर ऑफ 21। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 21 जो है वो होगा 3 7 जा 21, तो 3 की पावर 1 एंड 7 की पावर 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर तो आपको सबको समझ में आ गया, आराम से आप निकाल रहे, ठीक है ना। तो अब आप देखिएगा एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। वही सबसे पहले देखना है कि हमको कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब देख रहे कॉमन फैक्टर है ये 3 3 और 3, ठीक है ना। कॉमन फैक्टर क्या है, 3 3 और 3। आप ध्यान से देखो इसको, कॉमन फैक्टर को 3 3 और 3, इसको देख के आप तो कितना आएगा, कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है ना। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका 3, तो सबकी पावर भी वही है, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। अब देखिए आप इसका एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21।
मैं बहुत ही आसानी से धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, इसको समझिएगा। अब इसका जो है आपको लेना है एलसीएम है, तो एलसीएम होगा आपके पास हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, 3, ये 3 का पावर 1 और ये 3 की पावर 2 हो गई। 3 हाईएस्ट तो एक ही है ना। और फिर आप देखिएगा 5, और फिर और क्या है यहाँ 7, इसको मल्टीप्लाई करके देखते थे अपन। 7 5 जा 35 एंड फिर इंटू 3 इंटू 4, तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 7 420। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा एलसीएम 420। बस इतना ही करना है, इसको ध्यान से देखना है, इसको मल्टीप्लाई ध्यान से करना है ना, तो ये आ जाएगा। तो आपके एचसीएफ आ जाएगा 3 एंड एलसीएम हो जाएगा 420। बस कॉमन यहाँ लेते वक्त ये ध्यान रखना है कि हाईएस्ट पावर कौन सी है और लोएस्ट पावर कौन सी है, स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, बस इसमें कोई चेंज नहीं है। एक क्वेश्चन और कर बता देते हैं आपको, इसका सेकंड पार्ट भी देखिएगा। सेकंड पार्ट में आप देखो, आपको गिवन है 17, 23 एंड 29। अब यहाँ आप ध्यान से देखें इन तीनों नंबर्स को, ये तीनों नंबर्स जो हैं आप इसको देखिएगा। ये नंबर 17 है, ये ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। 23 also प्राइम नंबर एंड 29 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, यानी कि तीनों प्राइम नंबर्स हैं। इसलिए आपको आसानी से जो है इसके प्राइम फैक्टर तो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17। तो 17 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, 17 बन जाए 17, क्योंकि 7 प्राइम नंबर जो होते हैं वो फैक्टर उसके नहीं होते, वो केवल वही उसी से डिवाइड होता है। इसी तरीके से प्राइम फैक्टर ऑफ 23 वो क्या होंगे, 23 बन जाए 23 एंड प्राइम फैक्टर ऑफ 29, तो 29 बन जा 29। तो इन सब के प्राइम फैक्टर यही होंगे। अब आप देखो इस ध्यान से कि कॉमन कौन है इसमें, कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, इसलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 17, 23 और 29 का एचसीएफ होगा 1। 1 इज द कॉमन पार्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर, तो 1 इसका कॉमन प्राइम फैक्टर है, इसलिए 1। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा रिमेनिंग कौन बचा, यही रहे 17 इंटू 17, 23 और 29 का एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। अब इस सब को मल्टीप्लाई करना है, फटाफट पेन और कॉपी उठाइए और मल्टीप्लाई कीजिए, और मल्टीप्लाई करो, फटाफट करिए। हाँ हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी तक तो हुआ नहीं हुआ, चेक करो, देखो आंसर क्या रहा, 1 1 3 3 और 9 मल्टीप्लाई करने पर ये आंसर आना चाहिए 1 1 3 3 9। ठीक है ना, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी का थर्ड पार्ट है, वो भी हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है आपके पास 8 9 एंड 25। इसको भी आपको होमवर्क में करना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गए, ठीक है ना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा आपको, तो ध्यान से आप इसको करते जाएं।
प्रैक्टिस करें और आगे आगे जो है आपको जो होमवर्क दिया जाए वो करते जाए। एक और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इसका इसमें यूज होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर है गिवन दैट HCF of 306 and 657 इक्वल टू 9, ये HCF है। और क्या फाइंड करना है? फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। क्लियर? आपको HCF गिवन है, टू नंबर्स गिवन है और आपको फाइंड करना है LCM। आपके पास फॉर्मूला जो है क्या है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अभी तक आगे करता है ना, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इसको देखो ध्यान से, कौन से नंबर्स गिवन है आपके पास? नंबर्स है 306 एंड 657 और 9 क्या है? 9 है HCF। तो जो जो वैल्यू आपके पास है वो लिखिए। LCM आपको क्या करना है? फाइंड करना है। HCF गिवन है 9 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर कौन कौन से? 306 इंटू 657। सिंपल इक्वेशन है। आपके पास LCM हो जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। क्लियर? अब आप देखिएगा 9 से इसको आपको कैंसिल करना है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 रिमेनिंग कितना रहा यहाँ पर? 3, 9 4 जा 36। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 34 इंटू 657। चलिए आप फटाफट इसको मल्टीप्लाई करें, कितना होता है? मल्टीप्लाई करो फटाफट। 657 इंटू हो गया। हाँ तो चेक करिए आप, कितना आ रहा है? 2 2 3 3 8 आ रहा है नहीं ये? तो 2 2 3 3 8। क्लियर? ठीक सर। अब आगे अपने पास क्वेश्चन है 5 6 और 7। तो अभी तक मैंने जो आपको होमवर्क दिया है वो होमवर्क आप नोट कर लें। आज का जो होमवर्क है, पहले तो दिया था मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, एक दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का भी थर्ड। ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लें और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।